नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल हिस्ट्री में। आज कहानी एक ऐसे तानाशाह की जिसके मरने के 22-23 साल बाद भी सबसे ज्यादा चर्चा उसकी होती है जब तानाशाहों की बात चलती है। सत्ता से हटे हुए उसको 55 साल के आसपास हो गए, मरे हुए मैंने बताया 22-23 साल हो गए, लेकिन उसकी चर्चा लगातार चलती रहती है। एक 6 फीट से ज्यादा हाइट वाले भीम का है, कोई कहता है कि वो इंसानों का मांस खाते थे, उनके बारे में 50 किताबें आपको मिल जाएंगी। अगर इंटरनेट पे जाएंगे तो सैकड़ों किस्से उनके बारे में मिल जाएंगे। ऐसा ही एक किस्सा जो जुड़ता है हिंदी फिल्मों की हीरोइन मुमताज के साथ। दरअसल ईदी अमीन जो है बेहद गरीब परिवार में पैदा हुआ था। उसके बाद उस समय ब्रिटिश आर्मी थी, युगांडा में जो था वो अंग्रेजों का शासन था, जैसे हमारे यहां शासन था, तो वो आर्मी में भर्ती हो गया। जिस तरह की कद काठी थी, जिस तरह का आक्रामक था आर्मी, उसके लिए सही जगह थी, वो आर्मी में भर्ती हो गया। लेकिन अंग्रेजों का शासन युगांडा में भी था, अंग्रेजों का शासन हिंदुस्तान में भी था, तो हिंदुस्तान से ढेर सारे लोगों को ले जाकर बसाया गया था इंग्लैंड में। उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट था और वो लोग वहां पर ज्यादातर या तो क्लर्क थे और या फिर दुकानदार थे, लेकिन उनमें से एक थे मूलजी भाई माधवानी, जो वहां के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। मूलजी भाई का जन्म हुआ था पोरबंदर में, लेकिन गांधी की तरह वो वकील नहीं बने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं बने, बल्कि भाग कर चले गए युगांडा, जहां पर उनके भाई पहले से रहते थे। बिजनेस शुरू किया और एक वक्त ऐसा था कि युगांडा के जितना भी युगांडा में धन दौलत थी, जीडीपी थी, उसका 22% अकेले माधवानी परिवार के पास था। हालत यह थी कि माधवानी परिवार का जो बंगला था, उस बंगले में गए बिना किसी विदेशी जो राष्ट्राध्यक्ष आते थे उसकी यात्रा पूरी नहीं होती थी। इंदिरा गांधी जब गई थी युगांडा तो रात वहीं गुजारी थी, वहीं रेस्ट हाउस में, उनके बंगले के रेस्ट हाउस में रात को रुकी थी। तो यह जलवा था मूलजी भाई माधवानी का, जो वहां के सबसे रईस आदमी थे। अब आप कहेंगे मुमताज की बात करते करते मूलजी माधवानी पे कैसे पहुंच गए? 2 मिनट रुकिए, कहानियां ऐसे ही जुड़ती हैं, किस्सों की कड़ियां ऐसे ही जुड़ती हैं। उसके बाद हुआ यह कि आजाद हो गया युगांडा। युगांडा के आजाद होने के बाद ओबोटो करके एक व्यक्ति थे जो लेफ्ट के माने जाते थे, वो युगांडा के राष्ट्रपति बने और ईदी अमीन को वहां की आर्मी का चीफ बनाया गया। लेकिन धीरे धीरे ईदी अमीन ने ऐसा जाल बुना, ऐसा खेल रचा, ओबोटो जब बाहर गए हुए थे उसी समय सत्ता पर कब्जा कर लिया और वो वहां का तानाशाह बन गया। अब जब वो तानाशाह बन गया तो मूलजी भाई की तो डेथ हो चुकी थी, मूलजी भाई पहले ही मर चुके थे, लेकिन उस समय मूलजी भाई के बेटे थे मनु भाई वाधवानी, और मनु भाई वाधवानी उनके बड़े बेटे थे। 5 लड़के थे जिसमें से सबसे बड़े मनु भाई माधवानी थे। वो पूरा का पूरा बिजनेस देख रहे थे। मनु भाई ने समर्थन भी किया ईदी अमीन का, इसलिए भी समर्थन किया कि ओबोटो चूंकि कम्युनिस्ट था तो वो बहुत सारी संपत्तियां वगैरह उसका नेशनलाइजेशन करना चाहता था। ईदी अमीन ने इन सारी चीजों से छूट दे दी। ईदी अमीन को सत्ता तक पहुंचाने वाले थे इंग्लैंड और इजराइल के लोग। वो चाहते थे ईदी अमीन सत्ता में रहे। उनको लगता था ये पॉलिटिकल आदमी नहीं है, ये बेवकूफ है, इसको अपनी उंगलियों पे नचा लेंगे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उसने इंग्लैंड और इजराइल दोनों के मैक्सिमम लोगों को देश से बाहर निकाल दिया। अब इसके बाद नंबर था वहां रह रहे एशियाइयों का। कहा यह जाता है कि 1972 में उसको आया एक सपना कि एशियाइयों को बाहर निकाल दिया जाए। हालांकि सपने वाली बात ठीक है, सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन वो पूरा दौर ऐसा था कि कीनिया हो चाहे फिर आपका युगांडा हो, यहां एशियाइयों को लेकर, चूंकि वो अंग्रेजों के साथ आए थे, उपनिवेश के साथ आए थे, बिजनेस वगैरह पे कब्जा था, काफी गुस्सा था। कीनिया से भी लोगों को निकाला गया था। उसी में से एक ऋषि सुनक के फादर थे जो इंग्लैंड जाकर बसे थे, जिनके बेटे ऋषि सुनक अभी हाल तक इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर रहे। खैर, एक किस्सा तो यह कहा जाता है, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक किस्सा और है, जो किस्सा जाके जुड़ता है मुमताज के साथ। आएंगी मुमताज, थोड़ा सा वेट कीजिए। मनु भाई माधवानी की 1971 में 1971 में अचानक हो गई डेथ, यानी मनु भाई की मौत हो गई। और मनु भाई की पत्नी थी मीना वाधवानी, कहा जाता है बला की खूबसूरत थी, बेहद खूबसूरत थी। और जब डेथ हुई मनु भाई माधवानी की
तो ईदी अमीन ने वाधवानी परिवार से कहा कि मीना की शादी हमारे साथ कर दीजिए। अब ईदी अमीन की पहले से ही 3 पत्नियां थीं, जिनमें से एक पत्नी के हैं। ईदी अमीन के ऊपर एक फिल्म बनी है जिसमें के का बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। के बारे में कहा जाता है कि वो बेहद पढ़ी लिखी थी। ईदी अमीन से उनकी शादी हुई, लेकिन शादी के बाद ईदी अमीन से पटी नहीं। उनका प्रेम हो गया अपने ही डॉक्टर से, और जब ये प्रेम हुआ तो जाहिर तौर पे शारीरिक संबंध भी बने। वो मां बनने वाली थी, लेकिन अगर वो मां बनती और ईदी अमीन को पता चल जाता तो बहुत बुरा होता। तो उस डॉक्टर ने कोशिश की उनका एबार्शन करने की, एबार्शन नहीं हो पाया। एबार्शन के प्रोसेस में ही उनकी डेथ हो गई। तो उस डॉक्टर ने भी अपनी जान दे दी। उसको मालूम था कि अगर ईदी अमीन को पता चल गया तो वो पता नहीं क्या करेगा। खैर, बात के की नहीं हो रही है, बात हो रही है मीना वाधवानी की। तो वाधवानी परिवार को यह लगा कि ऐसा लंबा चौड़ा ब्लैक जिसके बारे में कहा जाता है कि इंसानों का मांस खाता है, जो पहले से जिसकी 3 शादियां हैं, जो अपनी बीवियों को मारने पीटने के लिए फेमस है, जिसके बच्चे कितने हैं वो गिना ही नहीं जा सकता, ऐसे आदमी से मीना वाधवानी की शादी कैसे कर दी जाए। तो इन लोगों ने, मीना वाधवानी ने मना कर दिया ईदी अमीन से शादी करने को। कहा यह जाता है कि सपना वपना तो कहने की बात है, असल में उसे इस बात से इतना गुस्सा आया कि उसने सारे एशियाइयों को बाहर निकलने के लिए कह दिया। 90 दिन का वक्त दिया और कहा अपनी संपत्ति वंपत्ति यहीं छोड़ के और निकल जाओ। वाधवानी परिवार को लगा था कि 22% संपत्ति हमारे कब्जे में है, हम यहाँ की इकॉनमी चलाते हैं, हमें शायद ना निकलने को कहा जाए। लेकिन उसने वाधवानी परिवार को भी क्लियर कर दिया कि आपको यहाँ से निकलना होगा। 1989 में लॉस एंजल्स टाइम्स में एक लेख छपता है, जिस लेख में मीना से भी बातचीत की गई है। और उस लेख में मीना इस बात से इनकार नहीं करती हैं कि ईदी अमीन उनसे शादी करना चाहता था, जिसके लिए उन्होंने मना कर दिया था। और फिर हुआ यह कि अपने निजी हवाई जहाज से सारे परिवार को आना पड़ा इंग्लैंड। अब इंग्लैंड में जब ये पहुंचते हैं तो इस परिवार के सबसे छोटे जो सपूत थे, उनका नाम था मयूर वाधवानी, जो लंदन में रहने लगे परिवार के साथ। उन्हीं दिनों की बात है कि मुमताज इंडिया से गई हुई थी लंदन। मयूर वाधवानी से हुई उनकी मुलाकात और फिर मयूर वाधवानी और मुमताज ने शादी कर ली। तो अगर ईदी अमीन ने एशियाइयों को वहां से निकाला नहीं होता, वाधवानी परिवार को वहां पहुंचाया नहीं होता लंदन में, तो मुमताज और मयूर वाधवानी की यह शादी होनी संभव नहीं थी। खैर, 1979 में ईदी अमीन को सत्ता से हटा दिया गया और वो भाग के सऊदी अरब चला गया, जहां पर उसको शरण मिली और वो रियाद में रहने लगा। वहीं रहते रहते 16 अगस्त 2003 को उसकी डेथ हुई। ओबोटे फिर से सत्ता में लौटा तो उसने अलाउ किया एशियाइयों को लौटने के लिए, क्योंकि एशियाइयों के जाने से वहां की इकॉनमी का सत्यानाश हो गया था। लोकल लोग बिजनेस नहीं संभाल पाए, लूट मार करते रह गए संपत्ति में और सारा का सारा बिजनेस नष्ट हो गया, सारा का सारा एक्सपोर्ट नष्ट हो गया। एक कहानी और भी है, ये जो वाधवानी परिवार है, बचपन में ईदी अमीन ने इस परिवार के यहां, इस परिवार की जमीन पर लेबर की तरह काम किया था। तो लेबर की तरह काम करके पहुंचा वो राष्ट्रपति बना और वाधवानी परिवार में जो विधवा थी मीना जी, उनके ऊपर उसकी नजर पड़ी। मीना वाधवानी ने शादी से मना कर दिया। उस गुस्से में कहते हैं कि ईदी अमीन ने, यह भी एक असल वजह क्या थी ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन कहते हैं कि उस गुस्से ने भी अपना एक रोल निभाया, जिसकी वजह से वाधवानी परिवार को छोड़कर जाना पड़ा युगांडा। और लंदन में इसी परिवार के जो सबसे छोटे बेटे थे मयूर वाधवानी, उनकी मुलाकात हुई हिंदी फिल्मों की मशहूर हीरोइन मुमताज से। दोनों की शादी हुई और 1979 में जब ईदी अमीन सत्ता से बाहर चला गया तो फिर ये परिवार लौट के गया, अपना जो भी बचा कुचा था उसको संभाला। और उसके बाद मयूर वाधवानी और मुमताज युगांडा में ही रहते हैं, उनके 2 बच्चे हैं। तो आप सोचिए, एक तानाशाह की हरकतें कहां से कहां दुनिया को हिला के रख देती हैं। जो लोग इतने बरस से वहां पर रह रहे थे, मयूर वाधवानी का परिवार तो बहुत रईस था, तो ठीक है वो लोग लंदन पहुंच गए, लेकिन जो छोटे लोग थे, क्लर्की कर रहे थे, छोटी मोटी दुकानें चला रहे थे, उनको कितनी परेशानियां हुई होंगी। सोचिएगा, हर तानाशाह अपने लिए एक दुश्मन तलाशता है, जिसके ऊपर बंदूक लगा के वो अपनी सारी गलत हरकतों पर पर्दा डाल सके। किसी के लिए वो मुसलमान होता है, किसी के लिए वो एशियाई होता है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।